कश्चनः सशस्त्यस्वकः सुभद्रिकाङ्कां पीलवासिनीं भगवती वाग्देव्यै नमः। रस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं इष्णन्निखानामुं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपे वयश्रिया। अहिरेव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः हस्तग्नौ विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा गुंसं परिपातु विश्वतः। गंधक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि भगवती वाग्देव्यै नमः महासरस्वत्यै नमः। गिरीश जी और सुनील भार्गव जी भी आ जाए। इस आयोजन की रीढ़ है आप दोनों। विवेक जी भी हैं। सर्वेश्वर जी आ जाए, उज्जैन से पधारे भगवान महाकाल की नगरी से। क्रम से आते जाएं। सभी लोग माँ वाग्देवी को पुष्प अर्चन करें, गंध अक्षत पुष्प अर्पण करें और सभी लोग भगवती की प्रार्थना करें। ये अभी यहीं रहने दो। कर रहे हैं अभी क्या देर रुकना है? कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग आ जाएं। कुछ लोग आगे की तरफ आ जाएं। गिरीश जी और सुनील जी भार्गव आगे आ जाएं। और हमारे डॉक्टर संतोष भार्गव जी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदां शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां वाग्देव्यै नमः महासरस्वत्यै नमः। दीपं दर्शयामि। सभी अतिथिगण से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें, आसन पर विराजित हो जाएं। यह नक्षत्र कोटि का ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के द्वारा आयोजित वेदांग वार्ता महोत्सव है और बहुत ही अच्छा अवसर है। ज्योतिष के अनेकों सम्मेलन होते हैं, वास्तु के भी अनेकों सम्मेलन होते हैं, लेकिन इस बार एक विचार विमर्श निकल के आया है। भाई गिरीश व्यास जी की विशेष परिकल्पना थी कि इस बार वेदांग पे चर्चा हो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग है। वेदों की चर्चा तो हमारे वैदिक जी करते ही हैं, सर्वेश्वर जी है, विनायक जी भी विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन वेदांग की चर्चा और अलग अलग लोग एक एक वेदांग पे अपनी चर्चा यहाँ पर करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। हालांकि सभी विद्वान हैं। मैं अभी से अनुरोध कर देता हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर वेदांग की चर्चा करे वो बार बार वेदांग का विश्लेषण न करते हुए सिर्फ अपने विषय पे बोले कि कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, ज्योतिष क्या है और छंद क्या है। ये सभी जो, क्योंकि इससे अपना समय भी बचेगा और आप ज़्यादा बात चर्चा कर पाएंगे। हमारे विनायक जी गुरु जी का विशेष आग्रह था, गिरीश जी से कहा भी था उन्होंने कि हर व्यक्ति आकर के बार बार वेदांग और विश्लेषण करे। इससे अच्छा डायरेक्ट अपने विषय पे शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा विश्लेषण हो पाएगा और समाधान भी होगा। इस बार एक अच्छा सत्र रखा इन्होंने कि बाहर प्रत्येक व्यक्ति जो विद्वान है अपनी बात रखना चाहता है 5 मिनट में रखे, चाहे 10 मिनट में, एक फिक्स टाइम कर रखा है इन्होंने। वहाँ जाकर उनको
अपनी बात रखना है और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। एक प्रश्नकर्ता एंकर आपसे प्रश्न पूछता जाएगा, उत्तर भी आपको देना है। विधिवत इस पूरे कार्यक्रम का ब्रॉडकास्ट जिस प्रकार से चैनलों में होता है, इस प्रकार की एक नई परिकल्पना, नई व्यवस्था है। यहाँ भी कार्यक्रम चलता रहेगा, वहाँ भी चलता रहेगा और सतत चलता रहेगा। अब मैं आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव की परिकल्पना को साकार करते हुए स्वागत की बेला प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम स्वागत करने के लिए हमारी संगीता कुंठे जी आ जाए और स्वागत के लिए उपस्थित हो जाए। मातृशक्ति का स्वागत करें। सबसे पहले अर्चना सर मंडल जी का, वहीं से शुरू करते हैं हम। मातृशक्ति का स्वागत करें। आगे आए। स्वागत का सामग्री दे भैया विवेक जी, आपकी पूरी टीम से अनुरोध है स्वागत की सामग्री तैयार करके रखें। पूरी तैयारी पहले से कर ले तो समय बचेगा। हमारी अर्चना सरमंडल जी पधारी उज्जैन से, तंत्र साधिका है, माँ बगलामुखी की उपासिका है। अब मैं गौरव गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और क्रम से हमारे विनायक पांडे जी का स्वागत के लिए सुनील भार्गव जी को आमंत्रित करता हूँ। आयोजन समिति के आप आयोजक, संयोजक और हर जगह उपस्थित रहते हैं सहज भाव से, सुनील भार्गव जी। रामचंद्र शर्मा वैदिक जी का स्वागत करने के लिए मैं अनंत महंत जी को आमंत्रित करता हूँ। खास प्रिय है, हमारे योगेंद्र महंत जी के सुपुत्र है। गुरु जी आ जाइए, सब एक ही माया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गिरीश जी पहली बार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने जो लिस्ट क्रम से दी है, सब एक ही माया है। मैं हमारे वैदिक जी का स्वागत, विनायक जी का स्वागत अनंत महंत जी करें। अनंत महंत जी, अनंत योगेंद्र महंत जी स्वागत करें। नारायण वैष्णव जी आगे आए और नारायण जी वैष्णव अपने शिव मेहता जी का स्वागत कर दे। और हमारे गौरव गुप्ता जी महामंडलेश्वर जी का स्वागत कर दे। विवेक शर्मा जी, दीपक जी, प्रकाश गौड़ जी भी मंच पे रहें। इन सबका क्रमशः अतिथियों का स्वागत करते जाए, इससे समय बच जाएगा, है ना। करते जाएं अपने। हमारे महामंडलेश्वर जी का स्वागत विवेक शर्मा जी कर दें। गौरव गुप्ता जी भी साथ में चले जाएं, दोनों मिल करके हमारे महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी का स्वागत कर दें। हमारे मध्य में अनेकों विद्वान उपस्थित हैं, उनका क्रमशः स्वागत कर दें। भैया आ जाए, पंडा जी आ जाए, नारायण जी वैष्णव आ जाए। जुगल बाबा जी का स्वागत हमारे विवेक शर्मा जी और नारायण जी वैष्णव साथ चले जाएं, साथ दे, वो लेके माला सहयोग करें। एक एक दो दो लोग मिल करके करते चलिए। प्रकाश गौड़ जी आ जाएं आगे। हमारे सर्वेश्वर जी उज्जैन से पधारे, उनका स्वागत नारायण जी वैष्णव करें। और हमारे प्रकाश गौड़ जी शाल से शाल ओढ़ा करके करें। प्रकाश गौड़ जी, सर्वेश्वर जी का स्वागत, हाँ सहयोग करें भैया। शाल है, शाल, शाल से स्वागत करें। प्रकाश भैया जाओ। संतोष जी कुंठे का स्वागत करने के लिए मैं प्रकाश गौड़ जी से अनुरोध करूंगा। शाल और दुपट्टे के माध्यम से पुष्पमाला से अभिनंदन स्वागत करें। दीपक जी और पंडा जी और हमारी टीम के जो सदस्य हैं, गिरीश जी, विवेक जी आ जाएं, स्वागत करें। हमारे डॉक्टर अभय गुप्ता जी जो कि जैन दिवाकर महाविद्यालय के प्राचार्य भी है और अंक गणित के बहुत अच्छे विद्वान हैं आप। और कोई? संतोष जी भार्गव जी का स्वागत। हमारे पंडा जी आ जाओ भैया। मैंने हमारे उज्जैन के पंडा जी, इसलिए मेरे को नाम बार बार वही याद आता है। और भैरव साधक है आप भी, हाथ लगा लें, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ आपके साथ। उनके हिसाब से माइक वाले के उनने सेट किया है, हो गया। स्वागत की बेला यहाँ पर पूर्ण होती है और क्रम से हमारा चलता जाएगा। गिरीश जी आ जाएं 2 मिनट। तो मैं इस स्वागत की बेला में और भी हमारे कोई विद्वान आ चुके हैं, गिरीश जी उनको लेके आ जाएं। जगह थोड़ी सी खाली कर ले ये वाली।
आ जाए। पहले सत्र में हम लोग बंटी गुरुजी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी स्वागत करें। कृपया जूते चप्पल नीचे उतारे तो अच्छा रहेगा। विराज आ जाइए, संतोष भार्गव जी आ जाएं, स्वागत करें। अरे है कुर्सी भार्गव जी, आप अपने पास कुर्सी की लड़ाई नहीं है, अपन तो कुर्सी दिलाने वाले लोग हैं। बहुत जगह है, गिरीश जी ने इतना हृदय विशाल कर रखा है और प्रेस क्लब का इतनी हृदय जगह है कि हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। तो मैं सर्वप्रथम हमारे गिरीश व्यास जी को मैं इसलिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि जो आयोजन करता होता है ना, इसके ऊपर इतना लोड लेता है, उसको समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। इन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आपको संचालन करना है, मैंने ठीक है, इन्होंने नाम लिख के दे दिया। लेकिन ये व्यक्ति ने जिस परिकल्पना से इस कार्यक्रम को किया, मैं आमंत्रित करता हूं गिरीश व्यास जी के लिए सबसे पहले ताली बजाइए जोरदार। ये हमारे भले स्टूडेंट है लेकिन स्टूडेंट में भी सर्वश्रेष्ठ है। जिस भाव से, जिस नम्रता से इस कार्यक्रम को इन्होंने संयोजित किया, जिस भावना से इन्होंने प्रेरित होकर इस कार्य को किया, तो मैं सर्वप्रथम गिरीश व्यास जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, सबका वाक्य पुष्पों से स्वागत करें और इस परिकल्पना को प्रस्तुत करें। क्योंकि कार्यक्रम कभी लिखा नहीं जाता है, वेदांग की चर्चा है तो पूरी विस्तृत चर्चा है, 6 वेदांग में सब कुछ आ गया आपका। तो गिरीश जी अपनी परिकल्पना को उद्देश्य प्रस्तुत करें और साथ में ये क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है सबको पता चले कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आज का, इसके स्वरूप पे अपना प्रकाश डालें। आयोजन समिति के मुख्य सूत्रधार कहूँ, आयोजक, संयोजक, प्रायोजक, सब कुछ यही है। नक्षत्र कुटी इन्होंने नाम जरूर दिया है, लेकिन नक्षत्र कुटी को संचालित करने वाले युवा ज्योतिषी हमारे गिरीश व्यास जी के लिए ताली सादर आमंत्रित है। गणेशं द्वारकाधीशं हर्षध्वं च भैरवं वंदे कालीं महाकालम् उज्जैन्यां नमोस्तुते। ये जो कार्यक्रम है, पहले आप ये समझिए, हम काफ़ी सारे आयोजन करते हैं, ज्योतिष के आयोजन काफ़ी हो रहे हैं 15 दिनों में, 20 दिनों में। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो बाहुल्य है अब वृद्धि करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और विभिन्न विषयों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो एक मेरे मन में विचार आया कि काफ़ी सारी रील्स आजकल चल रही है, रील्स चल रही है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशंस भी आ रही हैं, तो वह कैसे हो। तो सर्वप्रथम वाक पुष्प से जो हमारे बीच में विद्वान उपस्थित है, मैं जब छोटा था, 13 वर्ष का था, जब से ही मेरी इच्छा ज्योतिष में बन गई, जब से ही मैं गणित और हमारे जो गुरुजी रहे दत्तात्रेय भोजने जी, उनके साथ में, और बचपन से जो हमने देखा है कि एक जो हमारे पांडित्य कर्म है, ज्योतिष है, उसका क्या बाहुल्य होता है, यह विषय रहा। तो इसी को देखते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं विनायक पांडे जी गुरुजी। विनायक पांडे जी गुरुजी के विषय में बस मैं एक बात बताऊंगा। मैं गुरुजी को हमेशा छुप कर देखा करता था। जब इनके व्याख्यान होते थे तो वहाँ खिड़की लगी है गुरुजी, तो वहाँ पर देखता था कि गुरुजी किस प्रकार से हर विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्य प्रकाश गुरुजी से मैंने पढ़ा है और एमए मेरा वहाँ हुआ है, तो गुरुजी का स्वागत वंदन है। छोटे से आयोजन वेदांग वार्ता, वेदांग वार्ता एक्चुअल में ज्योतिष तो हम लोग करते हैं, लेकिन वेदांग के 5 अंग और हैं। कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, शिक्षा है, इन विषयों को भी हमें लेकर आना है। तो ऐसा मेरा विचार हुआ और मैंने गुरुजी से चर्चा की कि हाँ, इस प्रकार का विचार अच्छा होता है और ये बहुत उत्तम प्रयोग है। और कल भी गुरुजी ने कहा कि आपका जो प्रयोग है बहुत ही उत्तम है, तो गुरुजी को बहुत बहुत स्वागत वंदन। बचपन से हमने, हमारे बीच में उपस्थित हैं गुरुदेव पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, मूर्धन्य विद्वान हैं और पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम और मुहूर्त और तिथि पर काफ़ी अच्छी कमान रखते हैं। और बचपन से हमने उन्हें देख देख के बड़े हुए हैं और विचार भी किया कि हमें भी अच्छा ज्योतिष बनना है। गुरुजी के जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन वहाँ तक हम कुछ पहुँच सकते हैं। तो गुरुदेव का भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। बीच में हमारे श्री श्री 1008 प्रेमानंद जी महाराज जी उपस्थित हैं। इनकी सबसे अच्छी खास बात है कि बगलामुखी साधक हैं और आप जब भी आप यहाँ जाएंगे तो बगलामुखी के दर्शन आप करेंगे। जो मूर्ति आप वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्वर्ण की मूर्ति यहाँ पर लगी और काफ़ी विद्वान आते हैं और उनका स्वागत, और हमने भी दर्शन किए।
देखकर आए तो काफ़ी ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हुई। तो गुरुदेव प्रेमानंद जी गुरु जी का हार्दिक स्वागत वंदन है। हमारे बीच में जुगल बाबा जी, महन जी से मैं काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान वगैरह सीखा हूँ, कैसे हमें काम करना है, लोगों को पॉजिटिव कैसे करना है। यानी जब भी हम कोई बात करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं आप तो पॉजिटिव करो, सब काम हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव कीजिए, ये काम हो जाएगा, यू कैन डू इट, आप ऐसा कीजिए। तो गुरुदेव जुगल महन जी का भी स्वागत वंदन। और हमारे बीच में उपस्थित है विक्रम विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के सर्वेश्वर जी शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं गुरुदेव। और ज्योतिष पर आपके कार्य बड़े सराहनीय होते हैं, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो आपका स्वागत वंदन है। मैं अभिभूत हुआ जब उज्जैन में कार्यक्रम हुआ और रत्नों पर जब चर्चा हुई तो ये बात कही गई कि नीलम जो है हम हर किसी को नहीं पहनाते हैं, और नीलम के साथ साथ हम ग्रह कब पहनाएं, कैसे पहनाएं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो रत्नों पर हमें काम करना है। तो मैं गुरुदेव प्रदीप पंड्या जी से का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आपका रत्नों में बहुत अच्छा कार्य है और ये प्रेरित भी करते हैं कि आप कोई भी रत्न पहनाएं, अच्छा पहनाएं, उसका पूरा शोधन करिए। 16 वर्गीय पत्रिकाओं को देखिए, यदि वहाँ पर वेटेज ज़्यादा है तो मत पहनाइए, यदि वेटेज कम है तो उसको पहनाइए। तो गुरुदेव प्रदीप पंड्या जी का स्वागत वंदन इस नक्षत्र कुटी में। हमारे बीच में जैन दिवाकर के अभय गुप्ता जी आए हुए हैं और बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जब मेरी चर्चा हुई काफ़ी विषयों पर, करीबन आधे घंटे हमारी चर्चा होते रहती है। तो न्यूमरोलॉजी के जो छोटे छोटे फंडे हैं, कैसे हमें निकालना है, हम व्यक्ति को कैसे पॉजिटिव एक सही मार्ग बता सकते हैं, उस पर मेरी चर्चा होते रहती है। तो गुरुदेव अभय गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत वंदन है। और हमारे बीच में देखिए शेयर मार्केट में अच्छा नाम और इंदौर के प्रकांड विद्वान शिव कुमार मेहता जी भी उपस्थित हैं, और इनकी रील्स देखते हैं। सब लोग बाद में प्रेडिक्शन करते हैं कि घटना हुई तो क्यों हुई, आप ये वो बताते हैं कि इसके पहले कि कौन सा बढ़ेगा, कौन घटेगा, क्या घटना होगी, ये डंके की चोट बोलते हैं। तो गुरुदेव शिव कुमार मेहता जी का हार्दिक स्वागत वंदन। हमारे बीच में दीदी अर्चना सरमंडल जी भी उपस्थित है, और बगलामुखी शादिका हैं, और जब इनसे चर्चा हुई तो अयोध्या नरेश परिवार से भी हैं, और हमेशा शांत प्रिय और शादिका और दिन भर भगवती की आराधना में लग रहती हैं। तो दीदी अर्चना सरमंडल जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में बंटी गुरु जी आए हुए हैं, महाश्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी, आपका हार्दिक स्वागत वंदन है। और सत्कर्मों में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, और कोई भी काम हो, अगर आपका मंदिर बन रहा हो, वहाँ पर रेती चाहिए, गिट्टी चाहिए, बस इन्हें कह दीजिए, ये अपनी व्यवस्था लगा देते हैं। तो गुरुदेव का हार्दिक स्वागत वंदन। अब अंतिम रूप में मैं तो बहुत छोटा था, 13 वर्ष की आयु का था, तो गुरुदेव संतोष भार्गव जी के पास में गया, कुछ पूजा पाठ करते थे, धीरे धीरे बढ़ते रहे, और इन्हीं को देखकर जो मैं बता रहा था आपको, 13 वर्ष की आयु से जो ज्योतिष की ललक बढ़ी, वो संतोष भार्गव जी के चरणों में आकर बढ़ी, और धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज भी ये कार्यक्रम भी हमने विचार किया, सर्वप्रथम गुरुदेव से मैंने चर्चा की, तो गुरुदेव ने बोला जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े बस फ़ोन लगा देना, और वाकई एक बार 11 बजे भी फ़ोन लगाया तो गुरुदेव ने उठा दिया। तो गुरुदेव का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अब कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा है, जैसे मेरे विचार में आया कि हम लोग वेदांग वार्ता करते हैं, तो वेदांग की अलग अलग विधाओं में क्या क्या है, हमारे जीवन में क्या रचा है, निरुक्त की बात है, अर्थात पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति तर मंत्रो वैदिक की बात करता है निरुक्त भी, कि यहाँ पर जो है पुरुष की विद्या अनित्य है, बार बार भूल जाता है, लेकिन उसको बारंबार याद दिलाने के लिए इस प्रकार की चर्चा करना भी आवश्यक है। निरुक्त में बातें लिखी हुई है, षड्भाव विकार की बात के लिए लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हम वेदांगों की चर्चा करें, निरुक्त की चर्चा करें, कल्प की चर्चा करें, शिक्षा की चर्चा करें, इस भाव से हमने किया है। और मैं एक छोटा सा बालक हूँ, कई वर्षों से मैं ज्योतिष सम्मेलनों में जाता हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अवसर अभी अभी 2-3 वर्षों में मिला, और गुरुदेव ने अभी विक्रम विश्वविद्यालय में मुझे गणित के पर बुलवाया, आपका हार्दिक स्वागत। तो मुझे बोलने को मिला, तो यही मेरे मन में उत्कंठा थी कि हर युवा जो ज्योतिष बन रहा है उसको मंच मिले, उसको स्थान मिले, अपनी बात कहने का अवसर मिले। यह सोचकर हमने एक पॉडकास्ट की व्यवस्था भी की है,
और गुरुदेव हमने ये भी यहाँ पर किया है कि हमने पूर्व में ही 5 प्रश्न बनाए हैं हर व्यक्ति के। आप जिससे रिलेटेड हो, आप ज्योतिष वैदिक ज्योतिष के हो, आप टेरो हो, आप रमल हो, एक 5 प्रश्नों पर हमने काम किया और उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। मान लीजिए टेरो कार्ड की बात होती है, टेरो कार्ड कहाँ से आया, बड़ा प्रश्न उठता है, तो बोले रमल ही जो है टेरो बन के यहाँ पर आया। इस प्रकार के कई सारे उत्तर भी हमारे सामने आए, तो वो हमने पूरा लिया, कंटेंट हमने पढ़ा, काफ़ी काम किया, जिससे एक सही नॉलेज समाज में जाए और जो भ्रामक जानकारियाँ है वो उसका समन हो, रास हो। और अगर ये अच्छा काम होता है तो हम हर 6 महीने में 70 से 100 वीडियो बनाएंगे और एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो समाज में फैलाएंगे और हमारे समाज में ज्योतिष की प्रतिष्ठा को बनाएंगे। बस यही मेरा जो उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद गिरीश जी, आपने अपना उद्देश्य भी बता दिया। प्रयोजनाम उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। काव्य शास्त्र कहता है कि बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी पृथ्वी पर भ्रमण नहीं करता है। तो प्रयोजन मूलक सारा संसार है और प्रयोजन लेके आपने कार्य किया। और इसके पहले ज्योतिष का हम एक सम्मेलन संस्कृत महाविद्यालय में हमने किया था, उसमें हमने एक स्लोगन दिया था, शास्त्र रक्षा राष्ट्र रक्षा। उस स्लोगन को इसके पीछे रखा है, पर्दे के पीछे, लेकिन भाव यही है कि जिस प्रकार भ्रांतियाँ, जिस प्रकार टोने टोटके को नए रूप में और भयानक और भयावह और विभत्स रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और वो अपने बीच में से ही लोग हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे और बुरा हम मानते भी नहीं हैं। बस बात इतनी है कि अपनी बात को शास्त्र के साथ में प्रस्तुत करें, शास्त्र विधियों के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें और लोगों को भ्रमित ना करें। मुझे विश्वास है कि आप अगर शास्त्र के परख भी चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सहज उपलब्ध हो जाएगी। आप सारे विद्वान हैं। तो इस पंक्ति में मैं सर्वप्रथम मातृशक्ति को आमंत्रित करता हूँ, अर्चना सरमंडल को, वो आएँ। और तंत्र साधिका है, बगलामुखी उपासिका है और अयोध्या से भी आप जुड़ी है, सादर आमंत्रित है। ये प्रथम सत्र में मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि इसमें सबको हम कोशिश करेंगे, लेकिन समय का लोग विशेष ध्यान रखें। ऐसा बंधन तो नहीं रखा है ना। चलो गिरीश जी के लिए बहुत बहुत ताली। इन्होंने कहा कि समय का बंधन किसी के लिए नहीं है, अपने हिसाब से अपनी स्वविवेक से बात रख सकते हैं। सादर आमंत्रित। जय माता दी। नमो देव।